रतन टाटा। रतन टाटा भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपने जीवन में अनेक सफलताएं हासिल की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी कहानी ने शहर में हलचल मचा दी। ये कहानी उस समय शुरू हुई जब एक युवा पत्रकार आदित्य ने उनके जीवन और कार्यों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय लिया। आदित्य को रतन टाटा जी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उन्होंने कई किताबें पढ़ी, पुराने इंटरव्यू देखे और बहुत से लोगों से बातचीत की। लेकिन एक दिन जब वो रतन टाटा जी के एक पुराने ऑफिस के पास गया तो वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही आदित्य ने ऑफिस के चारों ओर घूमना शुरू किया, उसे अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसने उसे स्पष्ट रूप में सुना। मुझे ढूंढो। ये आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आदित्य ने सोचा कि ये उसकी कल्पना है और आगे बढ़ गया। रात को जब आदित्य अपने कमरे में था, उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें रतन टाटा जी थे। तस्वीर के पीछे एक संदेश लिखा था, मेरे बाद मेरी परछाई को जानो। ये देखकर वो चौंक गया। उसने सोचा कि शायद ये एक संकेत है। आदित्य ने निर्णय लिया कि वो इस परछाई के रहस्य को जानने के लिए और गहराई में जाएगा। उसने कई पुराने लोगों से बात की जो रतन टाटा जी को जानते थे। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया रतन टाटा जी का परिवार एक भयानक घटना से गुजरा था। उनके परिवार में एक श्राप था और उनकी परछाई अब भी उनके साथ है। ये सुनकर आदित्य ने आगे की खोजबीन शुरू कर दी। एक रात वो एक पुरानी हवेली में गया जहां कहा जाता था कि रतन टाटा जी अक्सर आते जाते रहते थे। वहां पहुंचते ही उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे ढूंढो। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और आवाज के पीछे गया। हवेली के एक कमरे में उसने देखा कि वहां एक पुराना चश्मा पड़ा था। जैसे ही उसने चश्मा उठाया, अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चल गई और बत्तियां झिमझिमाने लगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चश्मा रतन टाटा जी का था। उसे एहसास हुआ कि ये परछाई उसे बताना चाहती थी कि कुछ अनकहा है। वो वहाँ कुछ मिनटों तक रुका और अचानक उसे एक दृश्य नजर आया। उस दृश्य में रतन टाटा जी अपनी पुरानी कंपनी के कर्मचारियों के साथ थे, लेकिन वहाँ एक अंधेरा छा गया। रतन टाटा जी की परछाई ने एक व्यक्ति को घेर लिया और वह व्यक्ति भयभीत हो गया, भागने लगा। आदित्य ने समझा कि ये परछाई अपने अतीत के भय को दर्शा रही है। आदित्य ने महसूस किया कि रतन टाटा जी ने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया था, लेकिन उनके अतीत की कुछ कड़वी यादें उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने सोचा कि क्या इस परछाई को शांति मिल पाएगी। वापस लौटने पर आदित्य ने अपने अनुभव को लिखने का निश्चय लिया। उसने समझा कि रतन टाटा जी की परछाई केवल एक डर नहीं, बल्कि उनके परिवार के इतिहास का हिस्सा थी। आदित्य ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये संदेश शामिल किया कि हमें अपने अतीत को स्वीकार करना चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए। आखिरकार आदित्य ने अपनी डॉक्यूमेंट्री को परछाई के पीछे नाम दिया। रतन टाटा जी की परछाई के बारे में जानकर सभी ने उसे एक प्रेरणा के रूप में देखा। आदित्य ने समझा कि रतन टाटा जी की परछाई केवल एक डर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थी जो हमें अपने अतीत से लड़ने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार रतन टाटा जी की कहानी ने न केवल एक व्यक्ति को बदल दिया, बल्कि कई लोगों को अपने सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के साथ।